जय श्री कृष्णा। प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज गोवर्धन पूजा अन्नकूट का व्रत है, जिसमें भक्त भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाकर गोवर्धन भगवान की आकृति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन दयानिधि श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करने से समस्त दुख और संताप दूर हो जाते हैं। वायु पुराण के अनुसार गोवर्धन पूजा करने वाला भक्त गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने युगों तक गोलोक में वास करता है। उस मनुष्य के घर में माता अन्नपूर्णा श्री कृष्ण भगवान की पूजा से प्रसन्न होकर सदा अन्न धन के भंडारे भरी रहती हैं। तो आज आप सुनेंगे गोवर्धन पूजा व्रत की कथा, साथ ही कार्तिक स्नान की कथा का भी रसपान करेंगे। कार्तिक के भगवान श्री दामोदर कृष्ण जी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। यदि आपको यह कथा पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इससे पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखते हुए आज के इस पुण्य फलदायी कथा का रसपान करें। पूर्व काल की बात है। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम सुवृत और छोटे का नाम वृत। दोनों युवा थे। दोनों सर्वगुण संपन्न तथा कई विद्याओं में पारंगत थे। एक दिन वे घूमते घूमते प्रयाग पहुंच गए। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, इसलिए त्रिवेणी माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि वहीं जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था। एतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुवृत चाहता था कि वृत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, पर वृत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वहां पछताने लगा। वह मंदिर में रहते हुए भी सुवृत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुवृत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय होंगे, जो वह जन्माष्टमी के रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम तथा कथा कीर्तन सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंखे के समान है जो आज भगवत दर्शन न कर पाए। हाय, आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा। अरे देखो तो मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदित हुए। प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातः काल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि आकाश से वज्रपात हुआ, अर्थात बिजली गिरी और वो दोनों की तत्क्षण मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान विष्णु के दूत आकर उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और देवदूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए, त्यों ही सुवृत्त घबराया और बोला, अरे आप लोग यह कैसा अन्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वैश्यालय में रहा हूँ और यह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है।
एतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, एतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत वह आज की रात अशुभ चिंता में ही लगा रहा, एतएव वह नरक जा रहा है। तुमने वेश्या के घर में रहते हुए भी रात भर भगवान का चिंतन किया, इसीलिए तुम भगवान विष्णु के लोक जाने के अधिकारी हो। और तुम्हारा भाई मंदिर में भगवान के समक्ष होते हुए भी, भजन कीर्तन सुनते हुए भी वह लगातार वेश्या के ध्यान में ही गुम रहा, इसीलिए वह नरक जा रहा है। इसीलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वही मनुष्य है। मन वेश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे कहीं भी हो भगवान में ही है। सुव्रत ने कहा, पर जो हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होगी। अतः आप लोग कृपा करके इससे भी यम पास से मुक्त कर दें। विष्णु दूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम अपने किए गए पुण्यों में से जो बचा हुआ पुण्य है उसे वृत्त को दे दो, तो वह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चला जाएगा। सुव्रत ने तत्काल ही ऐसा किया और फलतः वृत्त भी अपने भाई के साथ ही हरि धाम को चला गया। तो बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान की परम प्रिय कथा। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार आ गया। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी हो रही है? अब देखिए, मैया यशोदा बोली, कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? मैया यशोदा ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो सामने प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुनकर मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की इस प्रकार निंदा ना करो कान्हा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जहाँ हमारी गैया चरती है। इंद्रदेव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहां आ जाते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वो गोपियों के आजीविका का एकमात्र साधन है। यह सुनकर सब बहुत ही प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने भी समस्त पूजा सामग्री को स्वीकार कर लिया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आए। वहां ग्वालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया गया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुनकर नारद मुनि इंद्र के पास पहुंचे
और कहा, हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में नारद जी भी तो एक माध्यम थे ना। अब देखिए, ये सुनते ही देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और जोरों की वर्षा शुरू कर दी। भयभीत होकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की शरण में जाने के लिए कहा। तब सभी ब्रजवासी अपनी गैया और पर्वत के साथ गोवर्धन की तिराही में जा पहुंचे। वहां भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया। यह देखकर इंद्र और भी क्रोधित हो गए और उन्होंने मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वह पर्वत के ऊपर जाकर वर्षा की गति नियंत्रित करे और शेषनाग को कहा कि वो पानी को पर्वत के पास आने से रोके। इधर इंद्रदेव लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे और सभी ब्रजवासी गोवर्धन की छाया में सुखपूर्वक रहे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई कि उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, हे इंद्र, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, हरे हरे। बरसाना में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा रानी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुझे बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा रानी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा रानी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी राधा रानी में ऐसी लगन लगी कि जब वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा रानी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहते थे। जब भी सेठ जी से उनको उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बेटे बहू हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी जाकर मनिहारिन से चूड़ी पहनी।
श्री राधा रानी जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहन कर गईं, श्री राधा रानी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा रानी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा रानी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ ना। मनिहारिन ने समझाया, इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारिन ने राधा रानी जी को चूड़ियां पहना दी। श्री राधा रानी जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गईं। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार जितने पैसे देने थे उतने दिए। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार ज्यादा पैसा लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है जो कि चूड़ी पहन सके। मनिहारिन बोली, यह मैं नहीं जानती सेठ जी, लेकिन मैंने तो चूड़ियां 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता लगा लीजिएगा। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले कि मैं भी कहूं कि चौथा तो कोई और है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहन सके। इस प्रकार सेठ जी बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गईं। राधा जी बहुत उदास थीं, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे। उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर में देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्र भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा रानी जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा रानी जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बेटी हैं और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर रखी और वहां से सीधे श्री राधा रानी के मंदिर चले गए। उसी दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया और अपना शेष जीवन राधा रानी जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते बिताने लगे। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा, जय हो राधा रानी। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं चौथी कथा। द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान
एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने पिता ही द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण वे जहां भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुंचे तो वहां उनकी भेंट श्री राधा रानी जी से हुई। राधा रानी जी कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टावक्र जी को देखते ही राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें मुस्कुराता देखा तो वो क्रोधवश राधा रानी जी को श्राप देने लगे, परंतु श्री कृष्ण जी ने अष्टावक्र को रोकते हुए उनसे निवेदन किया कि हे संत, आप श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान ले। जब अष्टावक्र ने कारण पूछा तो श्री राधा रानी जी ने उन्हें अपने हंसने का मुख्य कारण बताया। श्री राधा रानी जी ने कहा कि वे अष्टावक्र के अंतर मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही थीं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उनके ज्ञान के स्रोत कृष्ण की मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही थी। राधा रानी की संपूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोरी अवस्था में रहने का वरदान दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को श्री किशोरी कहा जाने लगा और आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार होता है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री राधा रानी, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं 5वीं कथा। माता लक्ष्मी को जगत जननी कहा जाता है क्योंकि वे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पत्नी है। सारा संसार माता लक्ष्मी से ही प्रेम और माया से चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी को इस बात का घमंड हो गया कि संसार में हर कोई लक्ष्मी जी को ही पाना चाहता है। लक्ष्मी के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता। माँ लक्ष्मी के इस अभिमान को श्री हरि ने भाप लिया। तब श्री विष्णु जी ने सोचा कि माता का ये अहंकार समाप्त करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सच है कि देवी लक्ष्मी के बगैर संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। सारा संसार आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, लेकिन फिर भी देवी आप अपूर्ण हैं। नारायण की बात सुनकर माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने नारायण से पूछा कि वे अपूर्ण कैसे हैं। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्ण नहीं होती। ये जानकर माता लक्ष्मी जी को अत्यंत पीड़ा का अनुभव हुआ और वे अपने मन की बात कहने अपनी सखी पार्वती के पास पहुंची। उन्होंने कहा कि निसंतान होना बेहद परेशान कर रहा है, इसीलिए हे पार्वती, क्या आप अपने दोनों पुत्रों में से एक को मुझे गोद दे सकती हैं? माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए ये बात मान ली और श्री गणेश को माता लक्ष्मी को सौंप दिया। इसके बाद से गणपति माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहलाने लगे। इसके बाद माता लक्ष्मी जी ने कहा कि आज से जिस घर में लक्ष्मी के साथ उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा होगी, वहां माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। यही कारण है कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा विराजमान होती है। दोनों की पूजा हमेशा साथ की जाती है। इसी बात पर प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहा करती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से कुछ लोग ठाकुर जी के दर्शन करने को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसके घर वाले बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उसको दर्शन को जाते देखकर छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मुझे भी अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, पुत्री, अभी आप बहुत छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ
तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस लड़की ने कहा, पिताजी अब मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उनको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगाकर बढ़ता गया। कई वर्ष निकल जाने के बाद शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। अब वो 18 वर्ष की हो गई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय कर दिया गया। आप इसे संयोग कहिए या ठाकुर जी के प्रति प्रेम। उसका विवाह वृंदावन धाम में ही एक गांव में हो गया। वह लड़की बहुत ही प्रसन्न थी कि अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उनके पति जब वापस जाने के लिए घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर तक यहाँ बैठो, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब भी अपने ठाकुर जी महाराज की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। प्रिय भक्तों, आप देखिए उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है और वहीं पर बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हीं में बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्री धाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी कि अच्छा ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगता है ठाकुर जी भी 18 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 22 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसीलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर हो गए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत ही प्रसन्नता हुई। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, हे ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूं, ये भाभी कहकर भला कौन पुकार रहा है। वो नई थी इसीलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही नहीं देती। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे यह बालक तो बहुत जिद्दी है। इसीलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई। ठाकुर जी ने कहा, भाभी अपने से पर्दा क्यों रखना, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नजर देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते और घूंघट ओढ़ लिया। तब ठाकुर जी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव से हो ना, कुछ ही दूर में हमारा गांव है। आप इसी गांव से हो ना, कुछ ही दूर पर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। लड़की ने कहा, जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाभी आप तो नाराज हो रही हो। देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों, आप हमसे मिलना नहीं चाहते? और इतना कहते ही उस लड़के ने
घूंघट खींच दिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, देख तू चिंता मत कर, वृंदावन बहुत छोटा है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुझे जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले आए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब तू बहू भी अपने मायके से आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा के लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। उसका पति कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूं। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी सामने हैं, घूंघट खोलेगी तभी तो प्रभु जी के दर्शन कर सकेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वो ही लड़का मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, अजी सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, अरे क्या हुआ? वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भाग गया था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, अच्छा कहाँ है बताओ तो, अभी उसे देखता हूं। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वही मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना सच्चा है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध बनाया। हे ठाकुर जी महाराज, आप भी अपने चरणों में हमें स्थान देना, हमें वैसे ही दर्शन कराना। आपके दर्शनों को हम लालायित हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।